students. You'll know that I am your English teacher, Mr. Chandrakant Bhakta from St. Mary's Public School. Okay. So today we are going to learn about first chapter of First Flight. You all know that this is your book First Flight, and today a letter to God. Okay, a letter to God. This is your first chapter. So open your book, students. Okay, open. And we are going to learn from the first page here. Okay, so keep your eye on your book. Okay. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. यानी इसमें एक किसान है जिसके बारे में कहानी बताया जा रहा है, उसका नाम है लेंचो. ठीक है, तो बताया जा रहा है लेंचो के घर के बारे में कि उसका घर कहाँ है. तो लेंचो का घर पूरी घाटी में जो सबसे छोटी पहाड़ी है उसके सबसे ऊंची चोटी पे बसा हुआ है. ठीक है, किसका घर? लेंचो का घर. From this height could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और उसका जहाँ घर था तो उस ऊंचाई से, मतलब जब कोई भी हम बड़ा जगह से या ऊंचाई जगह से देखते हैं तो आसपास का नीचे का चीज तो दिखता ही है, और वो घाटी का सबसे ऊंची चोटी पे उसका घर था. तो वहां से देखने पे उसका जो कॉर्न यानी मक्का का जो खेत था वो उसको साफ साफ नजर आ रहा था. वहां से नदियां नजर आ रही थी, और उसके मक्का का खेत कैसा नजर आ रहा था? डॉटेड. डॉटेड क्या होता है पता है? डॉट तो सभी को पता है, छोटा सा बिंदु होता है. ऊंचाई से कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं तो छोटा छोटा डॉट के रूप में दिखता है. मतलब उसका मक्का का जो खेत था जैसे फ्लावर डॉट, जिससे लग रहा था कि फूल सजा हुआ है, वैसे डॉट डॉट करके दिख रहा था. नेक्स्ट लाइन, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. अब देखो, किसान तो अपना फसल लगा चुका है, लेंचो अपना फसल लगा चुका है, उसे अच्छे से देख भी रहा है, तो उसका ध्यान कहाँ जाएगा? उसका ध्यान बिल्कुल जाएगा कि अब आसमान में, क्योंकि बारिश होगा तभी तो फसल अच्छी हो. तो उसको अब उसके जमीन को बस डाउनपोर, कहने का मतलब तेज बारिश. डाउनपोर यहाँ देखना है, दो वर्ड आ रहा है. डाउनपोर, डाउनपोर का कहने का मतलब होता है तेज बारिश, और शावर कहने का मतलब होता है हल्की फुल्की बारिश. तो उसके खेत को, फसल को अच्छे होने के लिए ये दोनों चीज की जरूरत चाहिए. नेक्स्ट लाइन, throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब देखो, इसके बाद बताया जा रहा है कि लेंचो वो तो चाह रहा है कि बारिश हो. इसी उद्देश्य में, इसी चाह में वो बार बार आकाश में नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा था. आकाश में नॉर्थ ईस्ट आपको पता है डायरेक्शन होता है, वो नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब यहाँ पे वुमेन, लेंचो बोल रहा है किसी वुमेन से, कहने का मतलब लेंचो अपनी वाइफ से बोल रहा है. लेंचो ऐसा बोल रहा है कि हाँ, मुझे अब लग रहा है कि जरूर बारिश होने वाली है. ऐसा क्यों लगा होगा लेंचो को? क्योंकि हम सभी को पता है बारिश होने से पहले आकाश में बादल छा जाते हैं, मौसम उस तरह का हो जाता है, हवाएं चलने लगती है, मतलब देख के ही अंदाज लग जाता है कि नहीं अब बारिश होने वाली है. तो लेंचो को भी ऐसा महसूस हो गया, वातावरण ऐसा हो गया, तो लेंचो अपनी वाइफ से बोलता है कि अब मुझे लग रहा है कि शायद बारिश होने वाली है. That woman who was preparing supper replied. यहाँ पे वर्ड को ध्यान देना है, SUPPER. इसको हम लोग सुपर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सपर. क्या? सपर. ठीक है, सपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, यानी जो भोजन रात में बनाया जाता है. ध्यान दीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." एक और वर्ड आ गया, willing. WILLING. willing का मतलब होता है चाह. For an example, where there is a will, there is a way. मतलब जहाँ रहा वहाँ चाह. तो उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ ऐसा लग रहा है, मतलब वो वाइफ जो अभी रात्रि का भोजन बना रही है वो भी उसकी बोल रही है हाँ भगवान की चाह होगी तो बारिश हो ही जाएगी. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. और उसके अब बच्चे की बारी आती है, जो ओल्डर बॉय, ओल्डर कहने का मतलब जो बड़े बच्चे हैं. उस समय उसके जो बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, और जो छोटे हैं वो बाहर खेल रहे हैं. और छोटे बच्चे तब तक खेल रहे हैं जब तक उसकी माँ यानी लेंचो की वाइफ उसे भोजन के लिए नहीं बुलाती. It was during the meal, just as student turn the page. Now this page. Lencho had predicted big drops of rain began to fall. अब वो लोग जैसे ही मील यानी भोजन के लिए बैठे तो लेंचो ने अनुमान तो पहले ही लगाया हुआ था कि बारिश होने वाली. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और फिर उसके
यानी लेंचो का जहां घर था वहां से नॉर्थ ईस्ट की ओर वो लोग आराम से देख सकते थे, क्या देख सकते थे कि बारिश हो रही है और आसमान में काफी जो बारिश होने से पहले जो बादल छाते तो साफ साफ वो सभी उस बादल को देख सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और बारिश होने से जो हवा था, जो मौसम था, काफी स्वीट, काफी अच्छा मौसम हो गया था, काफी फ्रेश हो रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजंस देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वह जो आदमी था यानी जो लेंचो था, तो वो सोचा, अब यहाँ पे देखो एक चीज, किसान के लिए तो अभी वो फसल उगाया हुआ था, बारिश से बड़ी उसके लिए कोई चीज नहीं थी, और अभी बारिश भी शुरू हो गई थी, तो वो सोचा या फिर उसके लिए इस समय को एंजॉय करने से अच्छा और कोई समय नहीं हो सकता है। इसलिए वो सोचा भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अब यहीं रहूंगा और बारिश का आनंद लूंगा। नेक्स्ट लाइन, and when he returned that he exclaimed, these aren't raindrops falling up from the sky, they are new coins. The big drops are 10 coins, 10 cent pieces, and the little ones are 5s. अब देखो वो किसान बारिश होने की वजह से काफी खुश महसूस कर रहा है, और बारिश की बूंदों के विषय में देखो वो क्या बता रहा है, वो अपनी वाइफ को बता रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है ना, वो पानी की बूंदें नहीं है, वो क्या है, वो बड़े बड़े 10 सेंट कॉइन्स, कहने का मतलब बड़े सिक्के हैं। जैसे हमारे यहाँ देश में भी मुद्रा प्रचलन में है ना, एक का मतलब 1 रुपए का कॉइन, 2 का, 5 का, 10 का होता है। तो वैसे वो बता रहा था कि ये जो बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदे हैं ना, वो 10 सेंट कॉइन्स है हमारे लिए, और जो छोटे जो बूंद है वो हमारे लिए 5 है। अच्छा, ये ऐसा क्यों कहा वो? क्योंकि बारिश हो रही है तेज, तो फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होगी तो उसको सेल किया जाएगा, तो वहां पे पैसे भी उसको अच्छे बनेंगे, तो इसीलिए उसने ऐसा यहाँ पे बोला। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a satin of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अब जब बारिश हो रही है, तो किसान को यह जो सीन दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है प्रकृति की तरफ से, काफी मतलब उसको वो सेटिस्फैक्टरी उसको प्रदान कर रहा है, तो उसे काफी अच्छा लग रहा है। भाई अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अब भाई हम जहाँ काम करेंगे, इनकम बढ़ने का उपाय होगा तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे आपको अच्छा लगता है जब आप एग्जाम देते हैं, अच्छा मार्क्स आता है, टॉप करते हैं, फिर अच्छा लगता ही है, उसी प्रकार से उसको भी अच्छा लग रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ? अभी तो तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक से हवा और तेज बहने लगी, और आप सभी को पता होगा हेलस्टोन्स क्या होता है? ओले। जब अत्यधिक बारिश पड़ती है तो कई जगह ओले गिरने लग जाते हैं, तो वहां पे क्या हुआ, अब ओले गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ओले गिरेंगे तो सफेद होते हैं, ये तो वास्तव में कैसे दिख रहे थे? सिल्वर कॉइन्स के तरह। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. Frozen मतलब जमे हुए, pearls यानी मोती, क्योंकि ओले तो ऐसे ही लगते हैं। और जो बच्चे होते हैं, खैर बच्चों का तो नेचर ही ऐसा होता है, ओले गिर रहे हैं तो सोचे कि मैं जाके उसे पकड़ लूं, उसे ले लूं, ठीक है। It's really getting bad now, exclaimed the man. Man यानी वो लेंचो के लिए अब क्या हुआ, ये तो बहुत बुरा होने लगा। क्यों? फसल को पानी तो चाहिए थी, लेकिन ओले नहीं चाहिए। कहने का मतलब जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छा नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यही वजह से क्या हुआ, उसको बुरा लग रहा था। क्यों? क्योंकि ओले से तो फसल बर्बाद हो जाएगी, सभी फसल ओले से ढक जाएंगे, तो बचेगा क्या? आई होप इट पासेस क्विकली। और लेंचो जो था उसको भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास है, मतलब गॉड पे बहुत ज्यादा वो बिलीव करता है, तो वो सोचता है कि नहीं चलो भाई थोड़ी देर में ऐसा गुजर जाएगा, नहीं ज्यादा देर नहीं जाएगा, थोड़ी देर में हेलस्टोन्स चला जाएगा। It did not pass quickly, लेकिन यह जल्दी नहीं गया। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield. थोड़ी ही देर में जो हेलस्टोन्स यानी जो ओले गिर रहे थे, सभी जगह ओले ही ओले दिखने लगे, फसल पे, घर पे, हिल साइड मतलब पहाड़ पर्वत, सभी पे, गार्डन पे, सब जगह ओले से बिछ गए, ओले से ढक गए, मतलब सभी ओले से कवर्ड हो गए। The field was white as if covered with salt. और जो खेत थे, उसके जो लेंचो के जो खेत थे, वो सभी
ओले से ढक जाने की वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पे सॉल्ट बिछा हुआ है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उसके खेत में सॉल्ट ही बिछाया गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और उसके जो पौधे लगे हुए थे कोई भी पत्ते उसमें नहीं बचे थे। क्यों? क्योंकि हेल स्टोन हो गया, ओले से सभी वो ढक चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's soul was filled with sadness। अब जब ऐसा होगा कि उसके जो फसल है वो बर्बाद हो जाएंगे तो उसका दिल तो एकदम मतलब क्या बोला जाए उदासी से भर गया, बिल्कुल, क्योंकि लेंचो के परिवार थे, बच्चे थे, फसल बर्बाद होगा तो वो खाएगा क्या, आमदनी कहाँ से होगी, बच्चे को भूखे रहना पड़ेगा, बहुत सारी समस्या है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन में। When the storm had passed, और जब यह स्टॉर्म गुजरा यानी वो समाप्त हुआ, वहां से चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेत के बीच में खड़ा था और अपने पुत्रों से कहा, यानी अपने बेटों से कहा, a plague of locusts, एक वर्ड आ रहा है, a plague of locusts, कहने का मतलब टिड्डियों का झुंड जो फसल को खा जाते हैं, would have left more than this। अब यहाँ पे देखो इस लाइन से पता चल रहा है कि लेंचो को काफी ज्यादा दुख महसूस हुआ। वो बता रहा है अपने बच्चों से कि देखो टिड्डियों का झुंड जो फसल को बर्बाद करता है, सभी को पता है फसल को बर्बाद करता है, तो अभी टिड्डियों का भोजन मतलब टिड्डियों का जो झुंड है वह भी जितना बर्बाद करता है उससे कई गुना ज्यादा बर्बादी हेलस्टोन्स के वजह से हो गया। कहने का मतलब टिड्डियों का जो झुंड था वो भी कुछ छोड़ देता, लेकिन ये हेलस्टोन कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ ले गया ये। The hail has left nothing for us, कहने का मतलब वो जो हेल आया, हेलस्टोन, हम लोग के लिए कुछ नहीं उससे बच पाया। This year we will have no corn, और इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, और यह जो रात्रि है, जो यानी हेलस्टोन है, हम सभी के लिए काफी बुरा रहा। कहने का मतलब हमारा जो मेहनत है वो बर्बाद हो गया। All our work for nothing, और हमारा जो भी काम था सब बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, because now we have nothing, क्योंकि अब हम लोग के पास कुछ नहीं। There is no one who can help us, और यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा, और यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा, फसल तो वैसे ही बर्बाद हो चुका है। नेक्स्ट लाइन, we will all go hungry this year, और इस साल हम सभी को अब भूखे ही रहना पड़ेगा। So students, आज के लिए इतना काफी है, और इसके नीचे का हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा, मैं बारी 1 by 1 उसको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। कहने का मतलब क्वेश्चन का इसका मीन हो रहा है कि लेंचो का किस चीज का था, लेंचो का आशा क्या था, मतलब इसका आंसर होगा लेंचो का होप क्या था, बारिश, कि बारिश होगा तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। अब जैसा मैंने पहले भी बताया था, लेंचो, ये क्वेश्चन का मतलब हो रहा है कि लेंचो बारिश की बूंदों को न्यू कॉइंस के रूप में क्यों कहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश की बड़ी बूंदों को लेंचो क्या बोला था, ये 10 सेंट्स बोला था। क्यों? क्योंकि बड़ी बूंदे होंगी, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छे होंगे, तो सेल करूंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। छोटी बूंदों को वो 5 सेंट कहा था। क्यों? क्योंकि अगर बारिश ठीक ठाक होगी तो उससे भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसी वजह से उसने उसे न्यू कॉइंस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स। अब बारिश कैसे बदल गया। पहले तो बारिश काफी स्मूथली हो रही थी, लेकिन अचानक एक तेज हवा आई और हेलस्टोन्स पड़ने शुरू हो गए, तो बारिश इस प्रकार से बदली, और इससे लेंचो के फील्ड को क्या हुआ, लेंचो का फील्ड यानी जो उसका जो फसल था वो सभी बर्बाद हो गया, वो सभी कवर्ड हो गए आपके हेलस्टोन से, लगा था जैसे सॉल्ट बिछा हुआ है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप। अब हेल के स्टॉप होने के बाद लेंचो का फीलिंग्स कैसा था। अब तुम ही बताओ, तुम खेती करोगे, फसल बर्बाद हो जाएगा, तो कोई पूछेगा कैसा महसूस हो रहा है, तो क्या बताओगे। तो लेंचो को कैसा फील हो रहा होगा, बिल्कुल बुरा ही फील हो रहा होगा। तो आप लोग इसको क्यों बुरा फील हो रहा था, ये भी मैं बता दूं। बुरा इसलिए फील हो रहा था क्योंकि ये फसल बर्बाद होने से इस साल उसके परिवार के पास कौन नहीं रहेगा खाने के लिए, और वे सभी गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को इसको क्लास, आप लोग रिप्लाई जरूर कीजिए, और जो वर्क दिया गया क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।